इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट कार इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया इन 2025। जी हाँ, तो देखिए अगर आप अपनी कार के लिए चाहे थर्ड पार्टी हो गया या ओन डैमेजेस का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो भाई कौन सी कंपनी बेस्ट है, क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक आइडियल आईडीवी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसे आप अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं एनसीबी डिस्काउंट के साथ में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर आपको पोर्ट करवानी है, पॉलिसी शिफ्ट करना है एनसीबी डिस्काउंट के साथ में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस सभी की जानकारी भाई देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रीमियम के अंदर डिस्काउंटेड चाहते हैं बहुत ही पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म जैसे पॉलिसी बाज़ार या एक्को के साथ में, तो सारी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे पहले गाइस हम लोग टाइप ऑफ द इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो कार इंश्योरेंस के अंदर 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है आपका थर्ड पार्टी। वैसे जब भी आप यहाँ पे शोरूम से गाड़ी बाहर निकालते हैं, तो नॉर्मली ये रहता है कि 3 साल का आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है और ये आईआरडीए ने भी बेसिकली मैंडेटरी कर रखा है। प्लस यहाँ पे आपको एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी चाहिए होता है 15 लाख रुपए का। और मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताऊँ, जो थर्ड पार्टी का हमेशा जो प्रीमियम रहता है, वो फिक्स रहता है। आप चाहे कोई सी भी कंपनी से क्यों ना ले लो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्को की साइट पे मैं थर्ड पार्टी प्लान को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3,416 रुपए है। यही चीज़ अगर मैं पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट के ऊपर भी चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, जितनी भी मेरे पास में यहाँ पे कंपनी होगी, जितनी भी थर्ड पार्टी जो भी मेरे को प्रोवाइड कर रही है, सबका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम आ रहा है, 3,416 रुपए। जी हाँ, तो यहाँ पे आप किसी से भी ले लो, आपका थर्ड पार्टी का प्रीमियम हमेशा सेम आने वाला है। बस यहाँ पे एक काम हो सकता है प्रीमियम को बचाने के लिए कि अगर लेट्स सपोज आपके पास में कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है, कोई ऐसा डेबिट कार्ड है जिसमें आपको ऑलरेडी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिला हुआ है 15 लाख रुपए का, तो ये एक एड ऑन की तरह काम करता है। तो इसको आप कम कर सकते हो, जिससे आपके 200-300 रुपए यहाँ पे बच जाते हैं। बाकी आपको थर्ड पार्टी और पीए 15 लाख का ये लेना ही पड़ता है। अब गाइस थर्ड पार्टी के अंदर अगर आपकी गाड़ी किसी सामने वाली पार्टी को ठोकती है, तो उसमें जो भी यहाँ पे खर्चा वगैरह होगा वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। लेकिन आपके और डैमेजेस को यहाँ पे कोई भी होता है तो वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है। सेकंड टाइप का जो इंश्योरेंस होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है और उसके अंदर और डैमेजेस वाली चीज़ें कवर होती है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है। एक्सीडेंट की वजह से मान लीजिए आपके कार्स के पार्ट वगैरह डैमेजेस वगैरह हो गए तो उसके लिए भी आपको पैसा देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने पर्सनल कार पे यहाँ पे पॉलिसी ले रखी है और उसका आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो भाई आपका प्रीमियम जो है यहाँ पे वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि जब आप क्लेम वगैरह करोगे तो उस टाइम पे आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें कवर नहीं होती है। साथ में अगर आप इल्लीगल ड्राइविंग कर रहे हो, यानी आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने गाड़ी ठोक दी है, फिर आप इंश्योरेंस के अंदर क्लेम करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब चलिएगा इस बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। जी, जब भी आप अपना कार का इंश्योरेंस लेते हैं किसी भी कंपनी से, तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ होती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि उस कंपनी ने कितने लोगों का क्लेम यहाँ पे सेटल करके दिया है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, आईआरडीए ने अपनी रिपोर्ट निकाल दी है 2021 और 22-23 दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसके अंदर टोटल हमारे इंडिया के अंदर कुछ जो है 25 यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो सारी की सारी जो है यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस के अंदर डील करती है। तो उन सभी का आप दोनों सालों का जो है यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह देख सकते हो। ये लिंक की जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में गाइस अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट वगैरह के ऊपर भी जाओगे, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पे कि एक्को का दिया हुआ है 95.64%। इसी तरह अगर मान लीजिए आप पॉलिसी बाजार वगैरह की भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, तो वहां पे भी अगर आप कंपैरिजन के लिए कोई भी यहाँ पे गाड़ी का नंबर वगैरह डालोगे, तो यहाँ पे आपको हर कंपनी के आगे जितना भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा वो सिंपल तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए और कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ऐसे बताना चाहूंगा एक्को के ऊपर भाई मैंने पूरा डेडिकेट डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए गाइस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका कैशलेस गैराज का। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे कार इंश्योरेंस के अंदर 2 टाइप से क्लेम होता है। या तो आपकी गाड़ी जैसे ठुकती है, आप नियर बाई किसी भी नेटवर्क गैराज के अंदर ले जाओ, वहां पे आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल एक फाइल चार्जेस लगता है 500 से 2500 रुपए, 2000 रुपए के समथिंग, और पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली गैराज को देती है। एक होता है कि पहले आपको अपनी जेब से खर्च करना है, उसके बाद में आपको रिम्बर्समेंट करना है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे जो है किसी भी कंपनी को कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, आपको हमेशा यहाँ पे कैशलेस जो है गैराज है उसकी लिस्ट निकल के यहाँ पे आ जाती है। तो आपकी सिटी के अंदर जो भी नियर बाई गैराज है, जहाँ से आप रेगुलर सर्विसेज वगैरह कराते हो, जो भी ऑथराइज सेंटर है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि क्या वो गैराज इन कंपनियों के साथ में यहाँ पे नेटवर्क है कि नहीं है उसका, क्योंकि कल को अगर गाड़ी ठुकेगी तो ऑब्वियसली बात है आप फ्रिक्वेंटली अपनी गाड़ी वहीं पे दोगे। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा यहाँ पे मैटर करती है। इसके अलावा guys, एक आपका जो प्रीमियम सबसे ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो होता है टोटली डिपेंड करता है आपकी आईडीवी वैल्यू पे। और ये आईडीवी वैल्यू कैसे निकलती है कार की, तो देखिए गाइस इसके लिए मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। ये जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के लिंक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कोई भी व्हीकल चूज करो,
अपना स्टेट चूज़ करो, जिस साल में आपने गाड़ी परचेज़ की है वो सेलेक्ट करो, अपना मंथ सेलेक्ट करो, गाड़ी का मेकर हो गया, उसका मॉडल नंबर हो गया, कौन-सा वेरिएंट है। जैसे आप शो प्राइस के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपको एक अच्छी खासी जो है इंडिकेटिव आईडीवी वैल्यू दिखा देगा। आईडीवी वैल्यू क्या होती है? हमारी जो गाड़ी होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाता है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 5%, 15, 20, 30, 40, 50% इस तरह से डैप लग-लग के जो है आपकी आईडीवी जो वैल्यू होती है कार की, वो बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज़ होती जाती है। अब गाइस यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती है, वो आपको आईडीवी वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कराने का ऑप्शन देती है और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रीमियम है, वो यहाँ पे वैरी करता है। और आईडीवी का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर गाड़ी आपकी टोटल लॉस के अंदर चली जाती है, चोरी हो जाती है, तो मैक्सिमम केवल यही वैल्यू जो है बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो इसलिए गाइस अगर आप किसी भी कंपनी को यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, तो उसका प्रीमियम सिर्फ कंपेयर मत करना, साथ में उनकी आईडीवी कवर भी कवर करना कि कौन-सी कंपनी आपको कितना यहाँ पे कवरेज दे रही है। ऑब्वियसली बात है, अगर ज़्यादा आईडीवी कवर होगा, तो प्रीमियम थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी कि कल को अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे इतना पैसा तो मिलने ही वाला है। और गाइस कई लोग जो है अपनी यहाँ पे आईडीवी वैल्यू को डिक्रीज़ करके प्रीमियम को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी एक ब्रांड न्यू कार है, जस्ट 2-3 साल हुए हैं, तो भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका एनसीबी डिस्काउंट का, जो कि मैक्सिमम 50% तक जाता है। ये एनसीबी डिस्काउंट क्या होता है? ये कहलाता है आपका नो क्लेम बोनस। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे इंश्योरेंस कराते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे कभी भी क्लेम नहीं किया है पिछले 5 सालों से, तो आपको 50% का एनसीबी डिस्काउंट मिलता है। यानी आपका जो भी प्रीमियम बन रहा होगा, उसके अंदर सीधा-सीधा 50% का आपको कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आपको केवल 2 साल हुए, तो यहाँ पे 20% मिलेगा, 3 साल हुए तो 25 मिलेगा, फिर 35 मिलता है, फिर 45 मिलता है, फिर 50 मिलता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है, अगर आप स्विच भी करना चाहते हैं, मान लीजिए पहले मेरे पास में एचडीएफसी इर्गो का प्लान था, अब मैं टाटा एआईजी के अंदर यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने इस एनसीबी डिस्काउंट को भी यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ। यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने पे आपका एनसीबी जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लैप्स नहीं होने वाला है। इसके साथ में गाइस यहाँ पे एक और प्रो टिप देना चाहूंगा, कई लोग ये करते हैं कि सिर्फ हजार 2,000 रुपए के क्लेम पे भी जो है इंश्योरेंस को क्लेम करने लगते हैं। तो वहां पे भाई आपको अपनी कैलकुलेशन लगानी चाहिए कि अगर मैंने क्लेम किया तो मेरा एनसीबी जो डिस्काउंट है वो लैप्स हो जाएगा, तो उससे मेरे को कितना नुकसान हो सकता है, और अभी मैं अगर अपनी जेब से यहाँ पे कार को रिपेयर कराऊं तो उसमें मेरी कितनी कॉस्ट जा रही है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कार इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे ना एड ऑन्स होते हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा जीरो डैप हो गया, 24/7 रोड असिस्टेंट सर्विसेज हो गई। तो पहले हम लोग सबसे मोस्ट फेमस जो एड ऑन और सबसे बेनिफिशियल जो एड ऑन होता है वो होता है जीरो डैप। जी हाँ, तो देखिए जीरो डैप जो है, अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब ब्रांड न्यू कार है आपकी बेसिकली, तो डेफिनेटली आपको जीरो डैप को कंसीडर करना चाहिए। होता क्या है, अगर आपकी कार यहाँ पे डैमेज होती है, अगर उसका कोई भी पार्ट है, अगर उसको रिपेयर किया जाता है या रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लग जाता है। जैसे गाइस जो पार्ट्स जो है बेसिकली ग्लास के बने होते हैं, वहां पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं करता है, लेकिन जो भी फाइबर ग्लास के कंपोनेंट्स हो गए या रबर के हो गए, नायलॉन के हो गए, प्लास्टिक के हो गए, एयर बैग्स हो गए, टायर ट्यूब्स, बैटरीज वगैरह हो गई, वहां पे आपका 50% का डिडक्शन होता है। मतलब अगर पार्ट लगा भी तो 50% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, और 50% जो है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। लेकिन आपके एड आउट के अंदर अगर जीरो डैप ऐड हो जाता है, तो पूरा का पूरा 100% जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करती है। आपको अपनी जेब से जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो नहीं देना पड़ता। देखिए गाइस ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ नई गाड़ियों के अंदर यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि इससे सीधा आपका जो प्रीमियम भी है वो 30 से 35% यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मेरा पहला प्रीमियम जो केवल 4-5 हजार रुपए समथिंग आ रहा था, तो अगर मैं जीरो डैप को कंसीडर करता हूँ तो सीधा वो 7-8 हजार रुपए हो जाएगा। इसके अलावा गाइस एक फाइल चार्जेस होता है, तो जब भी आप इंश्योरेंस यहाँ पे क्लेम करते हैं तो आपसे एक फाइल चार्जेस ले आता है, जिसको हम लोग कंपलसरी डिडक्टेबल बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है यार आपके इंजन की कैपेसिटी के ऊपर। तो अगर मान लीजिए 1500 सीसी के अराउंड यहाँ पे इंजन है, तो आपसे 1000 रुपए लिया जाता है। वहीं पे 1500 के ऊपर है तो आपसे 2000 रुपए समथिंग यहाँ पे फाइल चार्जेस के नाम पे लिए जाते हैं। इसके अलावा इस कार इंश्योरेंस के अंदर आपको ये भी देखना चाहिए, कई सारी आजकल जो न्यू एज कंपनीज है वो आपको वीडियो इंस्पेक्शन के थ्रू यहाँ पे जो है क्लेम सेटलमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर मैं एक्को की यहाँ पे बात करूँ, तो उनकी ऐप के ऊपर सिंपली आपको वीडियो अपलोड करना पड़ता है, और उसके थ्रू आपका इजीली तरीके से क्लेम हो जाता है। ऐसे गाइस आपको और चीजें भी यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए बाकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, कि मान लीजिए कहीं बीच रास्ते में अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और आपको क्लेम करना है, तो आप क्या वीडियो इंस्पेक्शन के थ्रू यहाँ पे आप अपना क्लेम वगैरह दर्ज करवा सकते हैं या फिर नहीं। अब गाइस बात करते हैं कि यार
आपको कौन-सी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर वैसे मैं देखूँ भी तो यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो कि मोटर इंश्योरेंस सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करती है और जिसके अंदर प्राइवेट भी है और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ भी है और कुछ न्यू एज कंपनीज़ भी है। तो देखिए आपको सभी जगह यहाँ पे प्रीमियम वगैरह जो अपना कंपेयर करना चाहिए, कौन आपको क्या बेनिफिशियल और क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, कितनी आईडीवी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कितना एनसीबी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे फैक्टर आपको देखने चाहिए। बाकी अगर मैं मेजर मार्केट प्लेयर्स की बात करूँ तो उसके अंदर सरकारी कंपनी के अंदर न्यू इंडिया एज इंश्योरेंस हो गया, प्राइवेट के अंदर एचडीएफसी इर्गो हो गया, टाटा एआईजी हो गया, बजाज आलियांज हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया। ये पांचों के पांचों यहाँ पे मेजर प्लेयर है मार्केट के अंदर। तो गाइस अगर आप लोगों को मैं एक फाइनल यहाँ पे समरी देना चाहूँ तो चाहे आप अपने डीलर से यहाँ पे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ठीक है। बस ऑनलाइन के अंदर आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है और आपको एक पूरी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है कि मेरी उस पॉलिसी के अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐड है। क्योंकि जब डीलर आपको पॉलिसी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि मेरे साथ में भी हो चुका है, वो सब कुछ आपको दे देगा, रोड साइड असिस्टेंट भी दे देगा, की रिप्लेसमेंट भी डाल देगा, इनवॉइस टू कवर भी डाल देगा, ज़ीरो डैप भी डाल देगा, सब कुछ यहाँ पे सारे एड ऑन्स यहाँ पे डाल देगा और आपका अच्छा खासा प्रीमियम जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें डेफिनिटली यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। इसके अलावा गाइस आपको मेक श्योर करना है कि जो कैशलेस नेटवर्क गैराज है वो आपके नियर बाय होनी चाहिए उस पॉलिसी के साथ में। प्लस जो नेसेसरी एड ऑन्स है केवल उसी को ऐड कीजिएगा। ज़ीरो डैप अगर आपकी नई गाड़ी है तो आप डेफिनिटली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इनवॉइस टू इनवॉइस कवर भी होता है, जिसके अंदर अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी जो आपका एक्स शोरूम वैल्यू है सीधा वही अमाउंट जो है आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इनवॉइस प्राइस कवर और ज़ीरो डैप जो है डेफिनिटली यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। बाकी सारे के सारे जो है आपके ऑप्शनल के ऊपर है कि आपको जो भी मतलब लगता है कि मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। साथ में गाइस कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे नहीं करना है कि सरकारी कंपनी का अगर आप देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पे प्रीमियम आपको कम मिलेगा, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही कम होती है। प्लस कंपनी का रीजनल ऑफिस भी यहाँ पे आपके सिटी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर लेट्स सपोज फिजिकल इंस्पेक्शन होती है तो यहाँ पे जो इंस्पेक्शन करने वाला बंदा है वो आप उनके रीजनल ऑफिस से ही भेजा जाता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, नॉर्मली आपको बार-बार ईमेल के थ्रू सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये बेस्ट रहता है कि अगर उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी है और रीजनल ऑफिस है आपकी सिटी के अंदर, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस मार्केट के अंदर आजकल कुछ जो है पे एज यू गो वाले भी यहाँ पे इंश्योरेंस आ चुके हैं, जिसके अंदर आप जितनी गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर आपका जो है प्रीमियम यहाँ पे डिसाइड होता है। लेकिन इस टाइप के ट्रैप के अंदर मत पड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको सोच-सोच के यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलानी पड़ेगी। बेटर होगा मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए उनको यहाँ पे जो है कंसीडर कीजिए और उसके अकॉर्डिंग सारी कंपनियों से अपना प्रीमियम यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए और जो आपको बेस्ट ऑफर, बेस्ट वैल्यू दे रहा हो, उन्हीं से हमेशा आपको अपना कार इंश्योरेंस लेना चाहिए। और आप कभी भी जो है पूरे साल भर में जैसे आपका इंश्योरेंस रिन्यू कराने का टाइम आता है, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर सेम बेनिफिट के साथ में स्विच भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है।